हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, इस समय सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हम आए हैं इस समय कॉलेज का नाम है एम्बिशन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। तो गाइस, हम दिखाते हैं विद्यालय। यहाँ पे देखिए है, ये देखिए विद्यालय है। तो अब हम लाइब्रेरी के पास चलते हैं, तो वहाँ पे हम बताएंगे और जितनी भी जानकारी देंगे रामू सर देंगे। तो हम चल रहे हैं, अब रामू सर को मोबाइल देंगे। जो भी लाइब्रेरियन से पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स। लखनऊ नियर एड्रेस मूर्धना सिंधौरा रोड वाराणसी। दैट्स कैंपस फैकल्टीज मल्टीपर्पज हॉल्स एंड साइकोलॉजिस्ट टेस्ट हॉल साइकोलॉजिस्ट सेंटर्स लैब Alexander pass along test Gaussian test immune system Kurt Lewins 1890 1947 founder of topological psychology and well known this field theory. Take a stock cup type test of general mental ability intelligence TAT bank and test of general mental etc. How helping kid cope improve behavior digestive systems. Most important psychologist Sigmund Freud originated of the psychoanalysis 1856-1939. Raymond Bernard Cattell's most important psychologist, British psychometrics, founder of factor analytical theory, personality and abilities, born 95 mirror drawing test and mental facts manual vocational interest reports. Alfred Wiener, most important psychist, eminent French psychologist, best now his work The Measurement Intelligence, born 1857, died 1911. Male urinary systems. Most important Swiss psychologist, Swiss, born 1875, died 1961. Carl Gustav Jung, founder of analytical psychologist. Method of educational psychologist. Exposition method, educational psychology, observation, introduction, caste, history, critical, statistical, development, compare, psychologist, psychological, express, systems, most important bodies, physical awareness. So that's why multiple table multiplication tables psychosystems modes bodies stage by stage awareness teachers and students traffic rules roads signals knowledge for the traffic rules circulations of blood and psychologist nervous systems. That's why multiplications numericals. So guys, importance psychologist lab clarifies. Arts and crafts measurement scales art and crafts silai machine scissors others instruments and आर्ट्स कला एवं संस्कृति हारमोनियम झाल मजीरा कैसियो बेंजो
तबला, ढोलक, बांसुरी, instrumentals, the craft Indian cultures, arts for the pots, colors, measurement, scissors, charts, paper drawing, page. विकासात्मक मूल्यांकन, शासन, फिजिकल एजुकेशंस, एजुकेशन इम्पोर्टेंस, चार्ट्स, आइस बॉडी चार्ट्स, गेम्स इक्विपमेंट किट्स, हैमर्स, गोलस, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, डिश, मेजरमेंट टेप, जैमलिंग, विकेट इक्विपमेंट, टेनिस, टेबल टेनिस, others equipments, physical kits, fire symbols, libraries, entry, reception, issue book tables, and librarians and BTC delegates, departments, psychologists, faculty members, professor, assistant professor, research sir, students read। लाइब्रेरी में सब बुक पड़ी हुई है। यहाँ पर लाइब्रेरियन सर हैं, हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे। हेलो सर, आपका नाम क्या है? भागीरथी। हाँ, तो सर आप यहाँ पर लाइब्रेरियन पोस्ट पर हैं, तो थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए कि आप ऑनलाइन लाइब्रेरियन के लिए क्या करना चाहिए, क्या तैयारी या पढ़ना है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है ना? हाँ, लाइब्रेरियन के लिए होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद बिलीव कर सकते हैं, बिलीव के बाद आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। और एक कोर्स होता है एमली, मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आप वो करने के बाद भी लाइब्रेरियन बन सकते हैं। उसके लिए होता है लाइब्रेरी कोर्स करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या आपके इंस्टीट्यूट में आप लाइब्रेरियन के पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बड़े स्कूल या कॉलेज में आपको अगर कहीं पढ़ना है या किसी को पढ़ाना है तो उसके लिए आपको नेट फाइट होना चाहिए, नेट JRF के लिए फाइट होना चाहिए, तब आप वहाँ के यानी इसमें भी रिसर्च का है? हाँ, रिसर्च का है। इसके लिए भी आप अथवा पढ़ाने के लिए आप अथवा लाइब्रेरी साइंस के कोर्स को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबिलिटी में रखते हैं। क्या इसका बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा दो तरह का होता है क्या? नहीं, 2 ग्रेजुएशन है। डिप्लोमा भी होता है जो अथवा डीलिट होता है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस जो इंटर पे होता है। अच्छा, वो कितने साल का होता है? 1 साल का। अच्छा। ABA अथवा डीलिट होता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वो ग्रेजुएशन को होता है, वो भी 1 साल का होता है। 1 साल में कैसे बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी सर? ग्रेजुएशन के बाद आप करेंगे तब। यानी आप वो 1 साल का होगा, 2 साल की 3 साल का? 1 साल का। बेसिकली जैसे ग्रेजुएशन में 3 साल होता है। हाँ। तो आपका लाइब्रेरी में 1 साल का ही होगा? हाँ, 1 साल होगा। डिप्लोमा में? तो हाँ। डिप्लोमा और ग्रेजुएशन में अंतर क्या होगा? और डिप्लोमा जो रहेगा तो डिप्लोमा रहेगा ना, उसमें आपको 1 साल की अथवा डिग्री मिलेगी, प्लस उसमें 6 महीने का आपको अथवा पढ़ना पड़ेगा, एक अथवा इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तब आपको। और ये बैचलर्स डिग्री? बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन करने के बाद आपको मिलेगा। हाँ, जैसे हम लोगों को बैचलर्स डिग्री में 3 साल पढ़ना होता है, तो क्या लाइब्रेरी वाले में 3 साल नहीं पढ़ना होता? पढ़ना होगा? नहीं, बैचलर डिग्री के बाद आप करेंगे तब 1 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, बैचलर डिग्री करने के बाद आप लाइब्रेरी का करेंगे कोर्स? कोर्स करेंगे तब आपको 1 साल पढ़नेगा। फिर आप बैचलर डिग्री करने के बाद एमलिव करेंगे, वो भी 1 साल पढ़ना पड़ेगा। क्या बताए हैं? बैचलर डिग्री एमलिव, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अच्छा, एम लिव, हाँ, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जी। ओके सर, ओके सर। वो बैचलर डिग्री। हाँ, तो आप सर इसमें थोड़ा सा हम कम समय है तो आप बता दीजिए कि इसमें बुक में क्या कैसे देख सकते हैं, परचेज कैसे निकालते हैं? कि यहाँ पे जैसे किसी भी प्रकार का अगर कोई बुक है, आप तो पहले उसको लाते हैं अथवा बुक में अथवा लाइब्रेरी में लाएंगे नए बुक को, तो पहले उससे पहले सबसे पहले उसमें मोहर लगता है, स्टैंपिंग होता है। फिर उसके बाद उसको एक्सेशन किया जाता है, एक्सेशन रजिस्टर पे चढ़ाया जाता है, उसको क्रमबद्ध लगाकर लाइब्रेरी और रैक में अलमीरा में रख दिया जाता है। हाँ, एक्सेशन रजिस्टर का जो आपका इम्पोर्टेंस है थोड़ा सा बता दीजिएंगे तो बेटर होगा।
अभी सर ये कोई नई एक्सेशन बुक आती है। रजिस्टर देखिए, आप बताएंगे इसमें कैसे कोई ओपन नई किया बुक जाता आती है? तो उसको आप एक्सेशन रजिस्टर में नई बुक को क्रम वाइज उसको एक्सेशन ओके सर। करके चढ़ा दिया हाँ। जाता है। पहले उसका नाम रहे एक्सेशन रजिस्टर में, उसका एक्सेशन नंबर रहेगा, पहले हाँ। डेट, एक्सेशन नंबर, ऑथर का नाम, टाइटल रहेगा, किस स्थान से आया है और किस पब्लिशर का आया वो रहेगा, प्लस डेट, प्राइस सब रहता है उसमें। यस सर। जी। पूछेंगे कि किसी स्टूडेंट को बुक इशू करना हो तो कैसे करना होगा, सर बताइए। अगर किसी को बुक इशू करना होता हो तो 3 प्रकार से बुक इशू की जाती है। पहला अच्छा। रजिस्टर द्वारा, रजिस्टर। दूसरा कार्ड द्वारा, तीसरा हाँ। ऑनलाइन। रजिस्टर द्वारा होता है उसका नाम, पता, ये सब लिखकर उसको बुक इशू कर दिया जाता है जो रजिस्टर द्वारा। और कार्ड द्वारा होता है किसी अथवा स्टूडेंट का 2 लाइब्रेरी कार्ड बनाया जाता है जिस पर उसको 2 बुक 1 हफ्ते के लिए इशू किया जाता है। अच्छा। और एक ऑनलाइन सिस्टम होता है जो कंप्यूटर पर उसको डाटा फिट करके उनको बुक इशू किया जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये तो सर लाइब्रेरी कार्ड होगा। क्या इसके रूल्स भी हैं क्या लाइब्रेरी के किसी? लाइब्रेरी के रूल्स हैं, अगर किसी बच्चे को बुक इशू किया जाता है तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए किया जाता है। अगर 1 हफ्ते से बाद अगर जितने दिन तक वो लेट लाएगा उतने पर डे 1 रुपये के चार्ज से उससे फाइन लिया जाता है। तो क्या सर ये इंस्टीट्यूट के द्वारा तय किया जाता है कितना फाइन है कि ये फिक्स है? मतलब ये इंस्टीट्यूट पर भी निर्धारित होता है, कम से कम 1 रुपये तो निर्धारित पर डे का और उससे ऊपर चाहे जितना ले एक बुक का इंस्टीट्यूट संस्थान अपना जो निर्धारित कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, थोड़ा से कहेंगे अगर लाइब्रेरी के लिए भारत में कोई प्रथम प्रयास किया तो किसके लिए आप कहना चाहेंगे, किसको माना जाएगा फादर्स? लाइब्रेरी का है तो हम सोचेंगे कि लाइब्रेरी अच्छे से अच्छे वो सजाया जाए, अच्छे से अच्छे उसका रिक्वायरमेंट किया जाए, अच्छे से अच्छे उसको बना कर रखा जाए। लाइब्रेरी में अगर किसी चीज़ की अगर असुविधा हो गई तो उससे असुविधा से देखते हुए स्टूडेंट कम आना चाहेंगे। लाइब्रेरी में अगर उनको पुस्तक नहीं मिलेगी तो लाइब्रेरी में इंटरेस्ट उनका कम हो जाएगा। यानी एजुकेशन में सबसे मस्ट है इम्पोर्टेंस है कि लाइब्रेरी होना ज़रूरी है और तरह तरह के बुक पुस्तकें, पेपर्स, न्यूज़पेपर से अवेयरनेस होना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे रेफरेंस बुक होना जरूरी हाँ, है, जर्नल्स होना चाहिए, अलमानक होना चाहिए। हाँ, नहीं ग्लोब तो वो दिख रहा है, ग्लोब वो है। नहीं, मैप आता है। अच्छा, मैप, वॉल मैप। मैप आता है। अच्छा, एटलस। इंडिया लेवल की मैप होता है, वर्ल्ड का मैप हाँ। होता है। वो एक बुक होती है मैप की। हाँ, एटलस होता है। हाँ, बुक होता एटलस। है, वो भी बुक होता है। अलमानक ठीक है। होता है जो जिसमें उपन्यास ये सब आते हैं। अच्छा, अच्छा। इसे टेम्पल उम्पल ये सब चीज़ बड़ी बड़ी जो हाँ। पजानरी होता है, ये सब अच्छा। मदीना, ये सब चीज़ जो बाहर के दृश्य वो एक बुक में आती है। वो अच्छा, अच्छा। अलमानक में जाता है। रेफरेंस बुक होता है, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, डिक्शनरी हो गए, ये सब अथवा थिसारस हो गया, ये सब रेफरेंस अच्छा। बुक में आते हैं। अच्छा, अच्छा। लाइब्रेरी को सबसे अच्छे स्थान पर पहुंचाने में यह सर रंगनाथन का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, जैसे कम लोगों का इसके बारे में अवेयरनेस है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें कई अंग्रेज और कई स्कॉलर उस पर रिसर्च किए हैं कि 50,000 उनकी निजी पुस्तकें थी जो उनके अपने निजी घर में रखे थे। तो उनका कई वॉल्यूम है 42-43। तो उनके बारे में लाइब्रेरी में क्यों कम बताया जाता है, जबकि हम रिसर्च वाले में अगर होता है कभी तो उनको अमेरिका या कहीं पर सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो आप कैसे देखते हैं? भीमराव अम्बेडकर ने कई भाषाओं का ज्ञान रखा था, उनको करीब 20 या 25 भाषा का ज्ञान था। अच्छा, अच्छा। 25 भाषा में पुस्तकें लिखे थे। अच्छा, अच्छा, लिखना पढ़ना दोनों उनको आता था। हाँ, क्योंकि वो इंडिया के वर्ल्ड के हाँ। ऐसे हाँ। सिद्धांतवादी और ऐसे महान अथवा हाँ। थे ऑथर, स्कॉलर। हाँ। थे जो उनको 20-25 भाषाओं का ज्ञान था। 20-25 भाषाओं में पुस्तकें लिखी, हाँ। कई हजार पुस्तकें लिखी। हाँ। उन्होंने ही हमारे भारत में संविधान का निर्माण किया जिससे आज हमारे देश में हर एक चीज़ का रूल बना है, कानून व्यवस्था है उन्हीं। हाँ, मान लीजिए जैसे आप लाइब्रेरी के एक नियम बना रहे हैं, जितनी कठोर मेहनत कर रहे हैं तो वो तो पूरे देश का बनाए हैं, तो इसी से कल्पना की जाती है। भगीरथ सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ अब हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग इसके सर यहाँ पर बैठे हैं, हम इनसे कुछ जानकारी ये लेंगे कि आप बच्चों को लाइब्रेरी से कैसे अवेयर कराते हैं कि लाइब्रेरी में आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए, अगर पढ़ना हो या ना पढ़ना तो कैसे बच्चों में इंटरेस्ट जगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर DLED BTC का ये चल रहा है, तो आप कैसे करेंगे, बताइए सर। सबसे पहले तो हम अपने स्टूडेंट को ये बात पूरी बताएंगे कि यहाँ पे ये किताब है और ये आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर बच्चे आएंगे यहाँ पे लाइब्रेरी में पूरा जो किताब रखा गया है
वो देखेंगे, अगर देखने के बाद अगर उनको इंटरेस्ट जगेगा। नहीं, जिज्ञासा तो आप ही उनमें तो जलाएंगे ना, मोटिवेट तो हम ही को वो करना बुझे होगा। हुए हम तो कहेंगे समा है, उसको जलाना आपको है। जी जी, तो जलाएंगे ना, हाँ। तो मोटिवेट करेंगे उनको। मोटिवेट करने के बाद और अच्छा एक और बात बता देना चाहते हैं कि जैसे मोटिवेट तो हम करेंगे, लेकिन हर स्टूडेंट को जब तक आत्मा से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक कैसे पढ़ेंगे। हाँ, तो हम हर स्टूडेंट को कहना चाहते हैं कि आप लोग आइए यहाँ पे, बढ़िया से पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। धन्यवाद। के सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम लाइब्रेरी के थोड़ा सा की संख्या में बुक हैं जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का है। देखिए, इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर का है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ऋग्वेद का है, और बाकी सब पुस्तकें हैं, और बाकी देखिए यहाँ पर पुस्तकें हैं, और काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ देखिए लाइब्रेरी में सेफ्टी के लिए फायर सेफ्टी का भी लगाया गया है। काफ़ी साइंटिफिक टेम्परामेंट को देखते हुए यहाँ पर सब पुस्तकें लगाई गई हैं। देखिए, और यहाँ पर भी पुस्तकें हैं। अब देखिए यहाँ पर जर्नल्स, पेपर्स, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया और बाकी सब हैं। ये जर्नल्स हैं ये देखिए पुस्तकें इंटरनेशनल जर्नल्स। देखिए इंटरनेशनल जर्नल्स हैं इसमें, और इंडियन जर्नल्स भी हैं। इंटरनेशनल में देखिए 8 अंक कल लगभग है इसमें, देखिए इसमें अंतर है। और इंडियन अंकों का होता है ISBN नंबर जो होता है, और इंटरनेशनल में 8 अंकों का होता है। इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी ओपन करके दिखाते हैं, और ये देखिए डिक्शनरी है, पिक्चर डिक्शनरी। ये देखिए काफ़ी अच्छी सुसज्जित लाइब्रेरी है। सुसज्जित, अगर आप धरती को नहीं देखें तो धरती देख लीजिए। देखिए कैसे रोटेट कर रही है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितनी पूरी जानकारी थी डिलेड की, और यहाँ पे सर बैठे हैं लाइब्रेरियन जो भी थे, यहाँ पे पूरी जानकारी दिए हैं।